दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इंडियन पुलिस फोर्स ये वेब सीरीज फाइनली रिलीज हो चुकी है, डायरेक्टेड एंड क्रिएटेड बाय रोहित शेट्टी। जैसा कि हम जानते हैं ये सीरीज रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक राज की बात बता दूं कि जितनी एक्सपेक्टेशंस हम इस सीरीज से लगाए बैठे थे उन एक्सपेक्टेशंस पर ये सीरीज खरी नहीं उतरती, सिवाय इस सीरीज में दिखाए गए एक्शन सीक्वेंसेस के अलावा। तो चलिए बिना आपका वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और रिव्यू शुरू करते हैं। तो कहानी सिंपल सी है। दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट प्लान एंड एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जिनका मास्टरमाइंड है एक टेररिस्ट, और अब उस टेररिस्ट को पकड़ने की और केस को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी कबीर मलिक की, जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल यूनिट के एक ऑफिसर है, जिनका साथ देते हुए आपको विवेक ओबेरॉय और शिल्पा शेट्टी भी नजर आएंगे। अब ऐसी कहानियां हमने बहुत सारी फिल्मों और वेब सीरीज में देख रखी है, बस यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्शन और कॉप यूनिवर्स वाले एंगल का मास मसाला डालकर उसके ऊपर थोड़ा म्यूजिक का तड़का लगा दिया गया है, और कुछ नहीं। इस पूरी सीरीज में आपको ढेर सारे एक्शन सीक्वेंसेस देखने मिलेंगे और गाड़ियां भी उड़ती हुई नजर आएंगी, जो कि रोहित शेट्टी की फिल्मों में अक्सर होता है। अब अगर एक्शन सीक्वेंस वाइज इस सीरीज को देखा जाए तो जिस तरीके से इस सीरीज की एक्शन कोरियोग्राफी को सेट और एग्जीक्यूट किया गया है वो इम्प्रेसिव है। मतलब सारे एक्शन सीन्स एकदम प्रो लेवल के हैं और कोई भी एक्शन सीन्स आपको नकली फील नहीं होता, और उन एक्शन सीन्स को लेवल अप करने का काम करता है इस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक। सिर्फ ये दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से आप इस सीरीज से कनेक्ट हो पाते हो। बाकी अगर कास्टिंग की बात की जाए तो उसमें कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सिद्धार्थ मल्होत्रा। मतलब जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया गया है और जैसी उन्होंने एक्टिंग की है, ऐसा फील होता है कि वो सचमुच के पुलिस ऑफिसर है, जैसा इंप्रेशन उन्होंने छोड़ा है। उस वजह से उनके अलावा एज ए लीड एक्टर आप किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। बाकी विवेक ओबेरॉय की एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी। मतलब जितना उन्हें स्क्रीन प्रेजेंस दिया गया है उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है, लेकिन शिल्पा शेट्टी ओवर एक्टिंग करते नजर आई। मतलब जिस तरह से उन्होंने डायलॉग बोले हैं हमें क्लियरली समझ आता है कि ये सुपर से ऊपर वाली ओवर एक्टिंग है। मतलब सच में उन्हें कोई समझाओ यार, ये फिल्म नहीं है सीरीज है। सीरीज में लोगों को बढ़िया एक्टिंग और कंटेंट देखना पसंद है, यहाँ थोड़ी भी ओवर एक्टिंग करो तो समझ आ ही जाता है। और जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स की कास्टिंग की गई है उसमें बहुत सारे फ्लॉज है। रोहित भाई ने कहा है कि ये सीरीज कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है, तो सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि इससे जुड़ी पिछली फिल्म में किसी सपोर्टिंग एक्टर ने एक पर्टिकुलर रोल निभाया है, जो सपोर्टिंग रोल हो या फिर नेगेटिव रोल हो, उस एक्टर को अगली फिल्म में या फिर सीरीज में उसी पर्टिकुलर रोल में दिखाना पड़ता है। लेकिन मुझे ये देखकर हंसी आई, इतने बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद भी रोहित भाई ने ऐसी गलती की कैसे। मतलब निकेतन धीर, इन्होंने सूर्यवंशी में एक स्लीपर सेल टेररिस्ट का रोल प्ले किया था, उन्हें इस सीरीज में पुलिस ऑफिसर दिखाया गया है। और वैदेही परशुरामी, जिन्होंने सिम्बा मूवी में आकृति दवे का रोल प्ले किया था, जिनकी फिल्म में मौत हो जाती है, उन्हें यहाँ सीरीज में नफीजा नाम के कैरेक्टर का रोल दे दिया गया है। अब मैं रोहित भाई से पूछना चाहूंगा कि भाई यह आपने कॉप यूनिवर्स बनाया है या फिर मल्टीवर्स, कुछ भी। और इस सीरीज में विलन कौन होने वाला है, इसका ट्रेलर में जो सस्पेंस रखा था वो एकदम उन्होंने पहले एपिसोड में ही शुरुआत में ही रिवील कर दिया। मतलब उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द कोई ऐसा सस्पेंस या फिर थ्रिल क्रिएट ही नहीं किया। और ऊपर से भाई जिस बंदे ने विलन का रोल निभाया है वो एक्टिंग के नाम पर शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही एक्सप्रेशन दिए जा रहा है। मतलब खुशी हो गम हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। और आखिरी एपिसोड में यानी क्लाइमैक्स वाले एपिसोड में हमें शरद केळकर की एंट्री देखने मिलती है। और अगर उनके रोल को देखा जाए तो सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा शरद केळकर ही है कि उन्होंने पूरी तरह से अपने रोल को जस्टिस दिया है। और उनके रोल के बारे में मैं एक लाइन में कहूँ तो भाई फायर है फायर, और आने वाली कई फिल्मों और सीरीज में भी वो रोल इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। बाकी इस सीरीज के टोटल 7 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 35 से 40 मिनट की है। तो अगर आपको ये सीरीज बिंज वॉच करनी हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 4.5 से 5 घंटे देने होंगे। और पूरी सीरीज का जो स्क्रीन प्ले है वो एक तरह डिसेंट और फास्ट पेस फील होता है। मतलब कहीं भी सीरीज स्लो हो रही है ऐसा आपको नहीं लगेगा। और जिस तरह इस सीरीज के क्लाइमैक्स में जो एंडिंग दिखाई गई है उससे ये बात तो तय है कि नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है। तो जाने से पहले मैं इतना कहूंगा कि ये एक टाइम पास वॉचेबल सीरीज साबित हुई है। तो अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आपके अमूल्य विचारों की हम बेसब्री से राह देख रहे हैं। और अगर नहीं देखी तो अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।